हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है कूलिंग टावर टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैंने लिया है। ये क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन अ केमिकल इंडस्ट्री कूलिंग वाटर ऑफ 9000 मीटर क्यूब पर आवर एंड 6000 मीटर क्यूब पर आवर फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट हीट एक्सचेंजर्स विथ इन टेम्परेचर ऑफ 41 degree centigrade and 52 degree centigrade respectively are fed to one cooling tower after proper mixing a top basin. If measured heat rejection by the cooling tower is 45,000 TR, calculate effectiveness and evaporation loss of the cooling tower at 32 degree centigrade WBT. ओके, क्वेश्चन क्या है आप एक बार समझ लीजिए कि एक केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। एक केमिकल इंडस्ट्री है जिसमें दो तरह के फ्लो रेट दिए हुए हैं, एक है 9000 और एक है 6000, ठीक है। और ये दोनों जो है हीट एक्सचेंजर से होते हुए आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दो स्ट्रीम दिया हुआ है वाटर का, ये दोनों हीट एक्सचेंजर से होकर के आ रहे हैं। यानी कि ये जो टेम्परेचर है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक तरह से हॉट टेम्परेचर है, ठीक है। 9000 मीटर क्यूब पर आवर जो स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम है, उसके लिए जो टेम्परेचर है वो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और जो 6000 मीटर क्यूब पर आवर स्ट्रीम के लिए जो टेम्परेचर है वो है 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये जो दोनों तरह का जो स्ट्रीम है वाटर का, ये एक कूलिंग टावर में फीड किए जाते हैं, ठीक है। और ये फीड कैसे होते हैं, पहले दोनों को मिक्स किया जाता है, दोनों को मिक्स करके फीड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों का जो टेम्परेचर है वाटर स्ट्रीम का, ये दोनों मिक्स होने के बाद में कुछ नया टेम्परेचर देगा जो इन दोनों का मीन टेम्परेचर होगा। तो उसे हम जो है कैलकुलेट करके निकालेंगे कि वो मीन टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। ओके, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि जो ये दोनों तरह का वाटर स्ट्रीम है, जब ये कूलिंग टावर में जाता है ठंडा होने के लिए, ठीक है, तो उस कूलिंग टावर का जो है हीट रिजेक्शन जब 45,000 TR है, तो कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस क्या है वो फाइंड आउट करना है। और सेकंड अपने को फाइंड आउट करना है कि कूलिंग टावर का इवापोरेशन लॉस जो है वो क्या है, वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, और दिया क्या क्या है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है WBT दिया है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपन ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब ये दोनों वाटर स्ट्रीम जब मिक्स होता है तो उसका टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर जो है वो क्या आता है। उसके बाद ही हम जो है इफेक्टिवनेस, इवापोरेशन लॉस और जो कूलिंग टावर में जब ये जाएगा, जो ये गर्म पानी है, तो ठंडा होने के बाद कितना टेम्परेचर आउटलेट पे कूलिंग टावर से ठंडा होने पर कितना टेम्परेचर होगा, जो मिक्स टेम्परेचर है, जो मिक्स वाटर है उसका, ये अपने को फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या किया है, मिक्स फ्लो रेट लिया है। तो इसमें मैंने जो है 9000 और ये 6000 है, ये दोनों जो है कूलिंग टावर में मिक्स हो रहा है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ ही जो है ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो गए, मतलब मिक्स हो गए हैं। और मिक्स होने के बाद में जो 9000 प्लस 6000, ये दोनों का फ्लो रेट को जब हम सम करेंगे तो ये आता है 15,000 मीटर क्यूब पर आवर। ये है हमारा मिक्स फ्लो रेट, ठीक है। अब इस मिक्स फ्लो रेट का जो है टेम्परेचर कुछ होगा। पहले का तो जो टेम्परेचर था फर्स्ट स्ट्रीम का था वो था 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सेकंड स्ट्रीम है उसका जो टेम्परेचर था 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिक्स होने के बाद में कुछ नया टेम्परेचर आएगा, उसे हम जो है देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर फॉर स्ट्रीम 1 कूलिंग वाटर T1 है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर फॉर स्ट्रीम 2 कूलिंग वाटर जो है T2, उसका जो टेम्परेचर है 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द मिक्स हॉट वाटर टेम्परेचर बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है हमारा, जो एक ही इक्वेशन यूज़ होता है जो कि हीट या टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए होता है, वो है mCp डेल्टा T। तो स्ट्रीम 1 के लिए हो जाएगा m1 Cp T1, ठीक है। स्ट्रीम 2 के लिए हो जाएगा m2 Cp T2। और जब ये दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स के लिए हो जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट में Cp T हो जाएगा। T जो होगा वो होगा मीन टेम्परेचर या मिक्स वाटर टेम्परेचर, ओके। तो जब T आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 Cp T1 प्लस m2 Cp T2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ब्रैकेट, ठीक है। तो m1 की वैल्यू हमको पता है 9000 है, ठीक है। जो फ्लो रेट है वो इंटू Cp की वैल्यू है 1 इंटू, अब ये T जो है
टेम्परेचर है स्ट्रीम 1 का वो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसको हमको जो है सॉल्व करना है केल्विन में, तो हमको जो सारी वैल्यू है उसको केल्विन में पुट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 273 का जो है यहाँ लिया है इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 41 प्लस 273 सेम यहाँ पर स्ट्रीम 2 के लिए हो जाएगा 6000 इंटू 1 जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है जो कि कैलोरी में है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 52 जो है स्ट्रीम 2 का टेम्परेचर है प्लस 273 डिवाइड बाई 9000 प्लस 6000 ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 318.4 केल्विन, और अपने को जो है वैल्यू चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 318 माइनस 4 माइनस 273 करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री 45, यहाँ पर 45.4 होगा, ये डिग्री नहीं होगा 45.4 होगा, ठीक है। तो 45.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है मिक्स वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मिक्स वाटर जो है ये जो जा रहा है ये कूलिंग टावर पे जा रहा है, तो जब ये कूलिंग टावर में जाएगा तो इस समय जो है इसका टेम्परेचर हो जाएगा 45.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, लेकिन कूलिंग टावर में जाने के बाद ये जो है वाटर ठंडा होकर निकलेगा, ठीक है। तो जब ये वाटर ठंडा होकर निकलेगा तो ये कितना ठंडा होगा वो भी हमको फाइंड आउट करना रहेगा, क्योंकि हमको जो है अप्रोच निकालना है और इवेपोरेशन लॉस निकालना है। तो इसके लिए हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि जब ये वाटर कूलिंग टावर से वापस ठंडा होकर आएगा तो ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होगा, ठीक है। तो उसे भी जो है हमको जो है फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो आइए आते हैं उसी स्टेप पर। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो से आप जान लीजिए कि रेंज ऑफ कूलिंग टावर होता है हीट लॉस इन किलो कैलोरी पर आवर डिवाइड बाय वाटर सर्कुलेशन रेट इन लीटर पर आवर, ठीक है। ये फार्मूला आपको जो है एनर्जी मैनेजर की बुक में भी आपको देखने मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं बुक में जा करके, ठीक है। बट आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपके लिए ये जो है फार्मूला जो है लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको कूलिंग टावर का रेंज फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कूलिंग टावर में हीट लॉस या हीट लोड कितना है किलो कैलोरी पर आवर में, और दूसरा उस कूलिंग टावर में वाटर सर्कुलेशन कितना हो रहा है वो भी लीटर पर आवर में, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मैं फिर रेंज जो है निकाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे रेंज पता चल जाएगा कूलिंग टावर का, तो रेंज हमको पता ही है हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर होता है। तो हॉट वाटर टेम्परेचर तो हमको पता ही है, हमको जो है कोल्ड वाटर टेम्परेचर निकालना है और हमको वही चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो रेंज पता करने के बाद में मैं कोल्ड वाटर का जो है टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर जो है पहले जो है रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं रेंज कैसे निकालते हैं। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो हीट रिजेक्शन है वो कितना है, TR मतलब टन में है 45,000 है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो हीट का रिजेक्शन है वो है 45,000 टन में, ठीक है, ओके। TR मतलब टन रेफ्रिजरेंट, ओके। तो हीट रिजेक्शन, अब इसको जो है टन रेफ्रिजरेंट को हम जो है किलो कैलोरी पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है किलो कैलोरी पर आवर के हिसाब से ही चलता है, और उसी से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको जो है वैल्यू जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा, ठीक है। तो जब इसे हम किलो कैलोरी पर आवर में कन्वर्ट करते हैं टन को, तो ये ऐसे होगा 45,000 इंटू 3024, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 13608 4 टाइम्स 0 किलो कैलोरी पर आवर। और यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिख दिया है कि 1 टन रेफ्रिजरेंट में होता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर। अब यहाँ पर हमको जो है जो यूनिट था हीट रिजेक्शन का वो था टन रेफ्रिजरेंट में, तो इससे जो है हमें जो है कन्वर्ट करना था किलो कैलोरी पर आवर में। तो किलो कैलोरी पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो है, क्योंकि 1 टन रेफ्रिजरेंट में होता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर, तो मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है 3024 का मल्टीप्लाई किया है। तो ये फिर ये जो है किलो कैलोरी पर आवर में ये जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ओके। तो अभी मैंने जो फार्मूला बताया था उसी में ये जो है वैल्यू पुट करूँगा। तो रेंज ऑफ कूलिंग टावर हो जाएगा हीट रिजेक्शन जो हो रहा है इन किलो कैलोरी पर आवर, तो ये इतना हो रहा है जो भी आया, डिवाइड बाई जो वाटर सर्कुलेशन है, ठीक है। अब वाटर सर्कुलेशन कितना हो रहा है 9000 प्लस 6000, यानी कि हो जाएगा 15,000। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको फार्मूले में बताया भी है, आप फार्मूला देख सकते हैं,
मैंने आपको फॉर्मूला में बताया है कि यहाँ पर जो भी वाटर सर्कुलेशन लेना है वो आपको लीटर पर आवर में लेना है, लेकिन ये जो 15,000 जो वैल्यू आया है ये मीटर क्यूब पर आवर में आया है। तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो है 1000 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर 1000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ये जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये आएगा 9.072 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये जो है कूलिंग टावर का रेंज है 9.072 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि अगर कूलिंग टावर में हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि डेल्टा टी होगा वो होगा 9.072 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी का यूज करके हम जो है कोल्ड वाटर टेम्परेचर जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस रेंज। मैंने अभी क्या बताया था, रेंज क्या होता है, हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोल्ड वाटर टेम्परेचर निकालूं तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मिक्स हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस रेंज, ठीक है। तो हमारा हॉट वाटर टेम्परेचर कितना था, 45.4 था, ठीक है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए 45.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा जो है मिक्स हॉट वाटर टेम्परेचर था, तो उसी को मैंने यहाँ पर ये जो है लिखा है। माइनस जो रेंज आया, रेंज अभी कितना है 9.072 माइनस 9.072, तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कोल्ड वाटर टेम्परेचर हो जाएगा 36.328 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब कूलिंग टावर में जो हॉट वाटर टेम्परेचर जब 45.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फीड किया जाता है तो कूलिंग टावर में जब वाटर ठंडा होकर निकलता है तो उस समय जो उसका जो टेम्परेचर है वो घट करके 36.328 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कोल्ड वाटर टेम्परेचर का। ओके, अब जो है अप्रोच फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अप्रोच का फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा। अप्रोच मतलब होता है कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस WBT होता है। तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर कितना आया, अभी कोल्ड वाटर टेम्परेचर आया 36.328 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस WBT है 32। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड वाटर का जो WBT जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 32, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.328 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका जो है कूलिंग टावर का अप्रोच हो जाएगा। ओके, अब अपने को जो क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हैं, आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में कि अपने को दो चीज़ें अच्छे से फाइंड आउट करना है, वो है इफेक्टिवनेस और दूसरा है इवापोरेशन लॉस। तो अभी हम जो है अब इस स्टेप पर आ गए हैं कि इन दोनों को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है रेंज डिवाइड बाई रेंज प्लस अप्रोच, और इफेक्टिवनेस हमेशा जो है परसेंटेज के फॉर्म में निकाला जाता है, ठीक है। ओके, तो रेंज कितना आया था, रेंज आया था 9.072 डिवाइड बाई रेंज, रेंज के फिर से वैल्यू रख देंगे 9.072 प्लस अभी हमारा अप्रोच कितना आया है, अप्रोच आया है 4.328 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.328 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.677, और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2 दशमलव आगे चल देगा और ये हो जाएगा 67.7%। यानी कि जो इसका इफेक्टिवनेस है कूलिंग टावर का वो है 67.7%, ठीक है। ओके, अब जो और क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि इवापोरेशन लॉस जो है कूलिंग टावर में कितना होगा। तो उसका भी फॉर्मूला होता है इवापोरेशन लॉस इन मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.3 टाइम्स 0.85 इंटू 1.8 इंटू मिक्स फ्लो रेट, ठीक है। जो फ्लो रेट हमारा आया था 9000 प्लस 6000 करके, यानी कि जो 15000 आया था वो, ठीक है, इंटू रेंज, ठीक है। तो 0.3 टाइम्स 0.85 इंटू 1.8 इंटू, और जो हमारा फ्लो रेट आया था, टोटल फ्लो रेट आया था 15000 इंटू, और जो रेंज आया है, रेंज कितना आया था सॉल्व करने पर 9.072। तो जब इसे हम टोटल जब से सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई को तो ये आएगा 208.2 मीटर क्यूब पर आवर। यानी कि जो इवापोरेशन लॉस हो रहा है कूलिंग टावर में वो 208.2 मीटर क्यूब पर आवर
इतना जो है इवापोरेशन जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इवापोरेशन लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।